हेलो स्टूडेंट, आप सभी को नमस्कार। जैसा कि देखिए, इससे पहले हमने आपके क्वेश्चन 18 तक आपके कंप्लीट करा दिए इससे पिछली वीडियो में। आज हम क्वेश्चन 19 लेके आए हैं। तो देखिए, इसको ध्यानपूर्वक पेन कॉपी लेके बैठिए और इसको साथ के साथ हल करेंगे। यदि आपने देखिए इसकी बेसिक मतलब जो थ्योरी वाली वीडियो नहीं देखी है तो उनको देखिए, जिससे और आपको न्यूमेरिकल हल करने में आसानी होगी और आप अच्छे से समझ पाओगे। यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, जिससे कि देखिए आपका जो बोर्ड में ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, अब जो है बोर्ड में कम से कम 20% न्यूमेरिकल आ रहे हैं। तो इसको देखिए ध्यानपूर्वक समझेंगे। क्या कह रहा है कि 1 बिलियन जैसे एक अवाष्पशील ठोस के 30 ग्राम को 90 ग्राम जल में विलीन करके बनाया गया है। तो अवाष्पशील ठोस है, उसका भार कितना है, यानी कहने का मतलब स्मॉल डब्ल्यू इसमें कितना दिया है 30 ग्राम। अब क्या कह रहा है कि उसको 90 ग्राम जल में, अवाष्पशील ठोस है तो इसका एम तो पता नहीं है, हमें एम निकालना है। वो इसने बोल दिया कि विलय का मोलर द्रव्यमान। दूसरी बात क्या कह रहा है कि उसको 90 ग्राम मतलब कैपिटल डब्ल्यू कितना होगा 90 ग्राम मतलब ब्लैक के बाद इसमें विलीन करके मतलब घोल कर बनाया गया है। तो उसका 298 केल्विन पर जो वाष्प दाब है उसका मतलब किसका हो गया, जब इसको इसमें घोल दिया तो विलयन बन गया। PS बराबर कितना दिया है 2.8 kPa दिया है। आगे क्या है, यदि विलयन में 18 ग्राम और जल मिलाया जाए तो नया आपके पास देखिए जो स्मॉल डब्ल्यू है वो स्मॉल डब्ल्यू 30 ही रहेगा, लेकिन जो एम इसका भी नहीं पता आपको। लेकिन जो कैपिटल डब्ल्यू है वो कितना हो जाएगा, कितना मिला दिया 18 ग्राम, तो 90 में 18 ग्राम मिलाओगे तो 108 ग्राम हो गया। इसके बाद क्या कह रहा है, इससे नया वाष्प दाब यानी PS जो नया बनेगा वो कितना हो जाएगा 2.98 kPa हो जाएगा। इतना इसमें दे रखा है, यानी ये सब बातें दी हुई हैं इस सवाल के अंदर। तो क्या कह रहा है, निम्नलिखित की गणना कीजिए। पहला पॉइंट पूछा उसने विलय का मोलर द्रव्यमान, जो कि हमने पहले ही कर रखा है क्वेश्चन मार्क का चिन्ह। और दूसरा कह रहा है 298 केल्विन जल का वाष्प दाब, यानी कि इसमें क्या पूछा है P0 और पूछा है विलयन में जल का वाष्प दाब क्या होगा। तो देखिए हमने जैसा कि हम यहां से बात करें तो देखिए क्या होगा कि P0 माइनस के PS अपॉन P0 क्या होता है, PS कर लो इसको और स्मॉल एम मतलब स्मॉल डब्ल्यू कैपिटल एम बट्टे स्मॉल एम कैपिटल डब्ल्यू। तो यहां से इसको हल करोगे आप तो देखिए क्या आएगा आपका कि P0 आपको दिया नहीं है जो कि आपको निकालना है, माइनस के PS कितना दिया 2.8 अपॉन PS कितना दिया 2.8 बराबर स्मॉल डब्ल्यू कितना है इसके अंदर 30 स्मॉल कैपिटल एम। तो देखिए जब कुछ नहीं होता है किसमें मिलाया है, जल में मिलाया है, तो यहाँ से एम निकाल लोगे। कैपिटल एम कितना होगा 18 होगा, तो यहाँ से कैपिटल एम 18 आ गया। और स्मॉल एम नहीं निकाल पाओगे क्योंकि अवाष्पशील ठोस है, कोई पदार्थ नहीं पता आपको। और कैपिटल डब्ल्यू कितना 90 ग्राम में मिलाया गया। तो 1 0 से 1 0, ये 3 से 3 और 3 छिक्के 18। इसको आप हल करोगे तो क्या आएगा, देखिए इसका मैं इसमें डिवाइड करूं तो P0 अपॉन 2.8 ये क्या हो जाएगा, इसका इसमें भाग दोगे तो माइनस के 1। अब इसको आगे हल करोगे तो क्या आएगा 6/m। यहां से देखिए आप क्या करोगे, इसको इधर ले जाओ तो क्या हो जाएगा P0 अपॉन 2.8 बराबर 6 प्लस 6 अपॉन m बराबर 1। अब इसको आगे हल करोगे तो देखिए क्या होगा कि आपके पास जो आएगा वो P0 बराबर क्या आएगा कि 6 प्लस m अपॉन m, और ये उधर जाके किस में पहुंच जाएगा, गुणा में पहुंच जाएगा 2.8। m निकालना है तो m को इधर ले आओ तो यहां से आपको इसको समीकरण मत मानो, क्या होगा 6 प्लस के m अपॉन P0 इंटू 2.8, इसका पूरा ये होगा। इसको समीकरण 1 मान लो। अब देखिए आगे क्या कह रहा है कि नया जो वाष्प दाब बनना है उसके साथ देखेंगे नए के लिए। तो यहां से भी P0 माइनस के PS अपॉन P0 PS स्मॉल डब्ल्यू इंटू 1 m कैपिटल M स्मॉल m कैपिटल W। अब देखिए यहां से P0 कितना दिया, इसके लिए कुछ नहीं है वो निकालना ही है आपको। PS कितना हो गया नए के लिए, ये नए के लिए 2.9, इसके लिए जो स्मॉल डब्ल्यू वो तो 30 ग्राम है और
कैपिटल एम भी 18 ही है। ये कितना है, ये कुछ नहीं पता, लेकिन कैपिटल डब्ल्यू कितना हो गया, इसके लिए 108 हो गया। तो 18 छक्के 108 और 6 पंजे 30। इसको आप हल करोगे तो वही पी नॉट 2.9 माइनस के 1 बराबर 5 है। यहाँ से भी देखिए कैलकुलेशन करोगे, इसको उधर ले जाओ तो प्लस हो जाएगा, एलसीएम लेके क्या आएगा आपका पी नॉट 2.9 बराबर 5 प्लस एम अपॉन एम। यहाँ से भी एम का मान निकाल लो तो एम बराबर क्या आएगा 5 प्लस एम पी नॉट क्या होगा 2.9। इसको समीकरण 2 मान। अब देखिए यहाँ से भी आपने एम का मान निकाला है समीकरण 1 और समीकरण 2 से भी एम का मान निकाला है। इन दोनों समीकरणों की तुलना करोगे, समीकरण फर्स्ट व सेकंड की तुलना करने पर, तो तुलना करोगे तो क्या आएगा कि ये क्या है आपका 6 प्लस एम 2.8 अपॉन पी नॉट बराबर 5 प्लस एम 2.9 अपॉन पी नॉट। पी नॉट से पी नॉट गया, इसको आप हल करोगे तो इसके इसमें गुणा करिए, 8 6 48 की 8 हासिल 4 16 12 4 16 प्लस के 2.8 एम। इसका इसमें करेंगे तो क्या आएगा 9 पंजे 45 की 5 हासिल 4 5 दूनी 10 और 6 14 प्लस के 2.9 एम। इसको उधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ तो क्या आएगा, क्या होगा 2.9 एम माइनस के 2.8 एम इक्वल टू 16.8 माइनस के 14.5। अब देखिए इसमें से इसको हटाएंगे तो क्या आएगा 0.1 एम बचेगा और यहाँ से क्या आएगा 2.3 बचेगा। इस पॉइंट से पॉइंट गया तो एम बराबर क्या बचेगा 23। यही उसने उसके अंदर पूछा था। तो यहाँ से हमें इसका मान पता चल गया, किसका, अड़ुआर का। तो अड़ुआर का मान पता चल गया तो इसको किसी भी समीकरण में रख दो, वहां से आपको पी नॉट पता चल जाएगा। जैसे मैं यहाँ से बात करूं पी नॉट बराबर निकालूंगा तो क्या आएगा 6 प्लस के एम इंटू 2.8 बटे एम। तो एम के मान को मैं समीकरण किसी में भी रख दूं तो क्या आएगा कि एम के मान को समीकरण फर्स्ट में रखने पर जैसा कि हमने अभी देखा कि इसका इसमें गुणा हो रहा है तो यहां से कितना है गुणा करके 16.8 आया है। तो पी नॉट बराबर इसका इसमें गुणा करके 16.8 प्लस इसका इसमें और एम के स्थान पर 23 गुणा 2.8 और एम का मान 23। इसको आप हल करोगे तो ये तो 16.8 प्लस 64.4 बटे 23। अब इसको आप हल करोगे आगे 81.2 बटे 23। इसका इसमें भाग लगा दो, डिवाइड बाई क्या होगा 81.2 भाग 23। आपका आंसर यहां से कितना मिल जाएगा आपको 3.53 क्या आएगा kPa। तो ये आपका दूसरा आंसर मिल गया आपको पी नॉट। तो यहाँ से ये सवाल इस प्रकार हो जाएगा। तो देखिए इसमें टाइम बचाने के लिए कैलकुलेटर का यूज किया है, आप इसको स्वयं भी हल कर सकते हो, कोई बड़ी रिएक्शन नहीं है। तो यहाँ पे इतनी बात समझ आई। तो इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कराएंगे आपका, इसको आप इस प्रकार भी कर सकते हो। यहाँ से देखिए ये पहला ये नए के लिए सब कुछ, और यहाँ समीकरण 1 और 2 की हमने क्या की है तुलना की है। तो यहाँ से ये आपका ये समीकरण बना था और इसके बाद इसके मान को हमने इसमें रख के ये क्वेश्चन हल कर दिया। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 है कि शक्कर के 5% द्रव्यमान जलीय विलयन का हिमांक कितना है, यदि शुद्ध जल का हिमांक कितना है तो ग्लूकोज के 5% जलीय विलयन के हिमांक की गणना कीजिए। तो देखिए क्या कह रहा है शक्कर के 5% द्रव्यमान से। तो यहां से आपने देखा कि शक्कर का जो द्रव्यमान है 5% मतलब कुल कितना होगा 100।
तो डब्ल्यू कितना हो गया 5 ग्राम शक्कर का। शक्कर का एम निकालोगे, शक्कर क्या होता है C12H22O11, वो कितना आएगा 342। अब उसके लिए विलयन का मान मतलब टी दिया है, कितना दिया है 271 केल्विन, और जल शुद्ध जल का मान टी नॉट दिया है, कितना दिया है 273.15 केल्विन। तो यहां से आप डेल्टा टी एफ निकाल सकते हो, क्या होगा टी नॉट माइनस के टी। तो टी नॉट कितना है 273.13 माइनस के 271, तो डेल्टा टी एफ यहां से कितना आएगा आपके लिए 2.15 केल्विन। इतना दे रखा है, क्या कह रहा है, एक तो ग्लूकोज के 5% जलीय विलयन के हिमांक की गणना कीजिए। तो यहाँ से देखिए शक्कर के लिए बात हो गई। अब देखिए ग्लूकोज के लिए बात करें हम, तो क्या होगा ग्लूकोज का जो भार होगा, द्रव्यमान होगा, वो कितना होगा स्मॉल डब्ल्यू 5 ग्राम होगा ये भी। यहाँ से इसका ग्लूकोज का एम निकालोगे तो कितना आएगा C6H12O6 180 आएगा। तो इसके विलयन के मान मतलब टी की गणना करनी है, विलयन के मान की गणना करनी है। इसके लिए डेल्टा टी एफ भी पता है आपको, सॉरी शुद्ध जल का टी नॉट पता है कितना 273.15 केल्विन। यदि आपको डेल्टा टी एफ पता चल जाए तो आप यहां से ये निकाल लो, क्योंकि डेल्टा टी एफ बराबर क्या होता है टी नॉट माइनस के टी। तो ये चाहिए, ये इसको, ये इसको। अब देखिए आप क्या करोगे कि आप डेल्टा टी एफ निकालने के लिए पहले यहां से के एफ का मान निकाल लो, के एफ के मान को उधर पुट कर दो, तो यहां से आपका मान निकल जाएगा। कैसे कि डेल्टा टी एफ बराबर क्या होता है के एफ इंटू स्मॉल डब्ल्यू इंटू 1000 बटे एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू। तो डेल्टा टी एफ कितना है 2.15 बराबर के एफ इंटू स्मॉल डब्ल्यू कितना है आपका 5 1000, स्मॉल एम कितना है 342 गुणा कैपिटल डब्ल्यू कितना है। अब देखिए कैपिटल डब्ल्यू कितना होगा, जब शक्कर द्रव्यमान 5 है तो कैपिटल डब्ल्यू कितना होगा यहां से 95 होगा, कुल 100 होता है। तो यहां से आप के एफ निकालोगे तो इसको काटो पीटो मत, क्योंकि यहां आगे कट जाएगा आपका। इसको मैंने पक्षांतर कर दिया, ये नीचे आ जाएगा, क्या आएगा 5 गुणे 1000। अब देखिए इसके लिए मैं बात करूं, इसके लिए कि डेल्टा टी एफ बराबर किसकी के एफ की जरूरत है इंटू स्मॉल डब्ल्यू इंटू 1000 बटे एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू। तो यहां से इसके लिए भी कैपिटल डब्ल्यू 95 होगा। इसको आप हल करो, डेल्टा टी एफ नहीं पता लेकिन के एफ का मान पता है, आपने निकाल लिया, कितना है 2.15 इंटू 342 इंटू 95 अपॉन 5 गुणा इतना। अब देखिए यहाँ पे ये तो पूछा नहीं, इसलिए इसको हल नहीं करेंगे। अब स्मॉल डब्ल्यू इसके लिए भी 5 है और 1000, इसका जो है स्मॉल एम 180 और कैपिटल 95, इसलिए हमने नहीं काटा क्योंकि 5 से 5 गया, इससे ये गया और 95 से 95 गया। बचा क्या आपका डेल्टा टी एफ बराबर 2.15 गुणा 342 बटे 180। यहाँ से आप निकालोगे इसको, क्या करना है आपको, तो यहाँ से आपका मान आएगा 4.085। ये डेल्टा टी एफ आ गया। जब आपको इसका डेल्टा टी एफ पता है, टी नॉट पता है, तो टी नहीं निकाल पाओगे, आसानी से निकाल लोगे। कैसे निकालोगे, देखिए डेल्टा टी एफ बराबर क्या होता है आपका टी नॉट माइनस के टी। तो यहां से टी बराबर क्या होगा, इसको डाल ले टी नॉट माइनस के डेल्टा टी एफ हिमांक का वर्णन। तो डेल्टा टी नॉट कितना है 273.15 माइनस के लिए कितना है 4.085। इसको इसमें से माइनस कर दो, टी आपको पता चल जाएगा। तो देखिए 273.15 में से आपको माइनस करना है, क्या माइनस करना है 273.15 माइनस
4.085, यहाँ से आपको मिलेगा 269.065। देखिए ऐसा नहीं है कि आप भी इसमें कैलकुलेटर का यूज करेंगे, आप बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि देखिए इसमें मैंने समय बचाने के लिए आपके लिए ऐसा किया है। तो देखिए इसके लिए मांग निकाल लिया हमने, सब कुछ दिया है, और इसके लिए हमें निकालना था क्या, टी बिलियन का क्वोतनांक निकालना था। तो बिलियन का मान क्या होगा, टी बराबर इतना आएगा। तो यहाँ से इस प्रकार इस क्वेश्चन को आप हल कर सकते हैं। जैसा कि देखिए क्वेश्चन नंबर 21, दो तत्व ए एवं बी मिलकर Ab2 एवं Ab सूत्र वाले दो यौगिक बनाते हैं। तो 20 ग्राम बेंजीन में घोलने पर 1 ग्राम Ab2 को, तो 1 ग्राम Ab2 मतलब Ab2 का जो भार दिया है, देखिए यहाँ से दिया है आपको, क्या दिया है, Ab2 का जो भार दिया है कितना दिया है, 1 ग्राम। अब Ab2 दिया है, कोई सूत्र नहीं पता, तो यहाँ से m तो निकाल नहीं पाओगे, लेकिन क्या करा है कि किस में घोल रहे हो, 20 ग्राम बेंजीन में, तो कैपिटल डब्ल्यू पता चलेगा। हिमांक को 2.3 मतलब डेल्टा टीएफ दिया है, यहाँ पर कितना दिया है, 2.3 केल्विन अवनमित करता है, जबकि 1 ग्राम Ab4 से, अब देखिए दो सूत्र बने Ab2 एवं Ab4, Ab4 का भी भार कितना है, 1 ग्राम। यहाँ से Ab4 के लिए m नहीं पता, लेकिन यहाँ से कैपिटल डब्ल्यू कितना है, 20 ग्राम ही बेंजीन में घोला होगा, तब इसका डेल्टा टीएफ कितना हो जाता है, 1.3 केल्विन हो जाता है। उसके लिए 2.3 है, इसके लिए 1.3 हो जाता है। तो बेंजीन के लिए मोलर अवनमन स्थिरांक मतलब Kf का मान कितना दिया, 5.1 दिया है किलो केजी प्रति मोल। क्या कह रहा है कि A एवं B के परमाणु द्रव्यमान की गणना कीजिए, मतलब A एवं B के परमाणु भार ज्ञात करने हैं, परमाणु भार। तो देखिए जैसा कि हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि यदि आप परमाणु भार क्या होता है, यानी अणु भार में क्या, परमाणु भारों का योगफल अणु भार होता है। तो इनका यहाँ से Ab2 और Ab4 का क्या निकाल लो, आप अणु भार निकाल लो, तो यहाँ से आसानी से आप परमाणु भार निकाल लोगे। जैसे मैं बात करूं किसके लिए, Ab2 के लिए, तो Ab2 के लिए क्या होगा, देखिए Ab2 के लिए क्या होगा, डेल्टा टीएफ बराबर स्मॉल क्या होगा, Kf इंटू स्मॉल डब्ल्यू इंटू 1000 अपॉन m इंटू कैपिटल डब्ल्यू। डेल्टा टीएफ का आपको दिया है Ab2 के लिए कितना, 2.3, Kf का मान दिया है कितना, 5.1 इंटू स्मॉल डब्ल्यू 1 है 1000 बटे m कितना है, इसके लिए m निकाल लो, और कैपिटल डब्ल्यू कितना है, 20। तो आप इसको हल करोगे तो देखिए इस पॉइंट से ये पॉइंट गया, 1 0 से 1 0 गई, 2 से 50 गया, 50 का इस m को इधर पहुंचा दो, तो m बराबर क्या आ जाएगा, इसका इसमें गुणा करो, 5 एकम 5 5 25 बटे 23। यहाँ से m बराबर निकालोगे तो 23 एकम 23, 2 बचा 23 एकम 23, क्या बचा 20 0 8 6। इस प्रकार से यहाँ से m कितना आएगा, 110.86। अब मैं बात करूं किसके लिए, Ab4 के लिए, तो Ab4 के लिए देखिए क्या होगा कि डेल्टा टीएफ बराबर Kf स्मॉल डब्ल्यू इंटू 1000 अपॉन m इंटू कैपिटल डब्ल्यू। अब यहां से देखोगे आप क्या, डेल्टा टीएफ Ab4 के लिए कितना है, 1.3 है, Kf 5.1 ही रहेगा, कांस्टेंट मान है, स्मॉल डब्ल्यू 1 है और 1000 बटे m कितना है इसका कुछ नहीं पता, लेकिन कैपिटल डब्ल्यू कितना 20 है। यहाँ से भी ये पॉइंट से पॉइंट गया, 1 0 से 1 50, तो यहाँ से देखिए इसका इसमें m को इधर पहुँचा दो, क्या आएगा, 5 एकम 5 5 25 बटे 13, ये इधर आ गया, ये इधर हो गया, क्रॉस इंटू हो गया। अब m बराबर आप निकालोगे तो इसमें इसका 25 एकम 13 एकम 13, क्या बचेंगे 12, 196 पॉइंट आपका ये कटेगा कितनी बार, 15 बार। अब देखिए आपने इसको समीकरण 1 मान लो, इसको मत मानो, यहाँ से m इसके लिए निकाला, यहाँ से m इसके लिए निकाला। अब मैं बात करूं कि इसके लिए आप यदि अणु भार निकालो तो कैसे निकालोगे,
एम बराबर निकालोगे तो कैसे निकालोगे कि a प्लस 2b, या इस प्रकार गुणा कर लो, बात एक ही है। अब देखिए इसके लिए m निकालोगे, इसको मैं यहाँ पे इनके मान रख सकता हूँ, m का मान कितना है, तो यहाँ से मैं a प्लस 2b बराबर 110.86, इसको समीकरण 1 मान लो। यहाँ से m निकालोगे तो क्या आएगा, m बराबर a प्लस 4b, तो यहाँ से क्या आ गया a प्लस 4b बराबर m का मान कितना 196.15, इसको समीकरण 2 मान लो। अब देखिए इसको हल करना बहुत ही आसान है। क्या है देखिए कि यहां से आपको m का मान चाहिए, तो क्या करो आप कि समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा दो। तो देखिए मैंने वही किया कि समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर, तो यहां से आप समीकरण 2 में से 1 को घटाओगे तो क्या आएगा, देखिए समीकरण 2 क्या है आपके पास, a प्लस 4b बराबर 196.15, समीकरण 1 क्या है 2b बराबर 110.86, माइनस 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 ये गया खत्म हो गया। यहाँ पे 2b बराबर क्या बचेगा आपका, 2b बराबर क्या बचेगा, इसको हल करोगे क्या बचेगा 85.29, तो b बराबर यहाँ से कितना निकल के आया 42.64, यानी b का परमाणु भार आपको पता चल गया कितना है 42.64। तो इसके मान को समीकरण किस में रख दो, 1 में रख दो, b के मान को समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो इसको समीकरण फर्स्ट में रखोगे तो क्या आएगा, देखिए a प्लस 2b बराबर 110.86। अब यहां से इसको हल करोगे आगे तो क्या आएगा, देखिए a तो यही है प्लस 2 इंटू b का मान कितना है 42.64 बराबर 110.86, इनका गुणा करोगे तो क्या आएगा, इसको मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं उधर माइनस करके, क्या आएगा जैसा कि अभी आपने देखा 85.29, गुणा करो 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 छिंग 12, 12 की 2 और 2 दूनी 4 ये। अब यहां से इसको घटा लो, a बराबर क्या आएगा आपके पास, क्या आएगा 25.58, ये क्या हो गया आपके पास a का परमाणु द्रव्यमान हो गया a और b के। तो यहाँ से आपको ये चीजें समझनी होंगी, क्या दे रखा है क्या पूछ रहा है, तो यहाँ से ये सवाल आपका कंप्लीट होता है। तो देखिए क्या कह रहा है कि 300 केल्विन ताप पर 36 ग्राम प्रति लीटर सांद्रता वाले ग्लूकोज के विलयन का पराशर दाब इतना है, यदि इसी ताप पर विलयन का पराशर दाब, तो यहाँ से देखिए इसको पकड़िए 300 केल्विन मतलब ताप दिया 300 केल्विन, क्या कह रहा है 36 ग्राम प्रति लीटर सांद्रता वाले, यानी इसकी जो सांद्रता दी है ग्राम प्रति लीटर में दी है, और यदि हम यहाँ से बात करें ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता दी है, तो यहाँ से देखिए मैं बात करूंगा स्मॉल डब्ल्यू कितना है 36 ग्राम, और किस में घुला हुआ बी कितना है 1 लीटर में, यही तो कह रहा है 36 ग्राम प्रति लीटर मतलब 1 ग्राम में 36 ग्राम। उसका जो पराशर ताप दिया है वो कितना दिया है 4.98। अगर इसी ताप पर मतलब ताप यही है, तब जो पराशर दाब है वो P कितना हो जाता है 1.52 बार हो जाता है, तो उसकी सांद्रता क्या होगी मतलब C पूछा है। अब C पूछा है, C आप यदि मोल प्रति लीटर में निकालोगे तो C का फॉर्मूला क्या होता है कि P बराबर nRT, और यहां से आप P बराबर निकालोगे N/V/RT, यदि N/V बराबर क्या होता है CRT होता है, लेकिन किसमें मोल प्रति लीटर में, यदि आप मोल प्रति लीटर में और ये ग्राम प्रति लीटर ये रख दोगे तो गलत हो जाए आपका क्वेश्चन। तो C बराबर क्या होगा P/RT, आपको P दिया है इसके अंदर, C पूछा है, T दिया है, R का मान पता चल जाए तो आप क्या कर लो इस क्वेश्चन को हल कर लोगे। तो यहां से आप देखोगे कि P बराबर nRT, अब देखिए P बराबर मैं इसको खोल दूं WRT/M, इसमें R चाहिए तो इसको मैं इधर ले जाऊंगा तो R बराबर क्या आएगा P × B × M/W
W इंटू टी, इनके मान रखिए। P का मान कितना है 4.98, B का मान कितना है 1 और M का मान कितना है M कितना निकलेगा किसकी, ग्लूकोज की सांद्रता। तो M कितना होगा ग्लूकोज का 180, जैसा कि हम कई बार निकाल चुके हैं। कैसे निकालेंगे, इसका सूत्र होता है C6H12O6। अणुभार निकालना मैंने बता ही दिया, क्या करते हैं इसके परमाणु को तोड़ के इनके परमाणुभार लिखते हैं, उसके बाद अणुभार आ जाता है। बटे स्मॉल डब्ल्यू कितना है 36 गुणा ताप कितना है 300। तो देखिए एक जीरो से एक जीरो गया, 18 दूनी 36। तो यहाँ से आर का मान कितना है आपके पास 4.98/2 इंटू 6। अब जे किस में आएगा आर का मान, देखिए पी आपका बार में, बी लीटर में, बट्टे क्या आएगा मोल प्रति केल्विन। तो यहां से देखिए आप इसको हल करोगे कि P का मान कितना दिया आपके पास 1.52, R का मान कितना दिया है 4.98/60 गुणा T का मान कितना है आपके पास 300। ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा C बराबर 1.52 इंटू 60 बटे 4.98 इंटू 300। इस पॉइंट से ये पॉइंट गया, इस जीरो से ये जीरो, इससे ये 5 और गया। तो C बराबर क्या आएगा 152,498 गुणा 5। इसका आप करोगे 152 और इसका इसमें गुणा करिए, 5 8 40 की जीरो हासिल 4, 5 9 45, 4 49 की 9 हासिल 4, 5 24 4 24 और इसका इसमें आप डिवाइड करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा 0.061। किस में आ गया ये मोल प्रति लीटर में। जैसा कि देखिए बार से बार गया और क्या बचा केल्विन से केल्विन गया, क्या बचेगा मोल प्रति लीटर। ये ऊपर जा रहा है तो मोल प्रति लीटर में आपका आंसर आ गया, कितना आ गया 0.601 मोल प्रति लीटर। देखिए इसके बाद 23 24 25 लिखने वाले क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 26 न्यूमेरिकल है। यदि किसी झील के जल का घनत्व, यानी आपका क्या दिया है घनत्व दिया है, मतलब डी दिया है, कितना दिया 1.25 ग्राम प्रति ml है, तो इसमें 92 ग्राम NaN प्रति किलो जल में उपस्थित है। मतलब यहाँ से स्मॉल डब्ल्यू कितना है 92 ग्राम, किसमें कैपिटल डब्ल्यू यानी कि 1000 ग्राम जल में उपस्थित है। प्रति किलो मतलब 1000 जल में उपस्थित है। तो झील में NaN की मोललता क्या होगी, मतलब क्या पूछा इसने मोललता। तो देखिए मोललता का फॉर्मूला क्या होता है, स्मॉल डब्ल्यू 1000 बटे स्मॉल m। तो स्मॉल डब्ल्यू, अब देखिए m NaN मतलब NaN का जो परमाणु भार होगा वो कितना होगा 23 होगा। तो यहां से यही क्या होगा इसके लिए अणु भार होगा। तो यहां से देखिए 92/23 बटे कैपिटल डब्ल्यू कितना है आपका 1000, इससे ये गया और इसमें डिवाइड करोगे 4 आ गया। अब देखिए ये आपकी क्या आएगी मोललता मोल प्रति किलोग्राम में। अब यहां पर देखिए क्या आपका इस घनत्व का कोई यूज हुआ, यूज नहीं हुआ। तो इस क्वेश्चन के अंदर देखिए क्या पूछी होगी मोलरता और पूछा हुआ कि मोलरता बताइए, मोलरता ज्ञात करो। ये हमने जोड़ दिया, इसमें पूछा नहीं है। तो मोलरता ज्ञात करोगे जब ही आपका ये घनत्व का यूज होगा, क्योंकि मोलरता का फॉर्मूला क्या होता है, मोलरता बराबर क्या होता है स्मॉल डब्ल्यू इंटू 1000 अपॉन m इंटू बी, किसमें ml में। अब देखिए जो आपका स्मॉल डब्ल्यू है वो तो आपको पता ही कितना 92 है, 1000 बटे 23। अब बी इसके अंदर दिया है नहीं दिया है, तो बी आप कैसे निकालोगे, बी कैसे निकाला जाता है, बी बराबर क्या होता है कुल द्रव्यमान बट्टे घनत्व।
कुल द्रव्यमान आपका कितना 1000 किलोग्राम में NaN उपस्थित है 92 बट्टे घनत्व कितना 1.25। तो ये B पता चल गया आपका। तो आप यहाँ पर B का मान रखोगे, ये ऊपर जाएगा तो क्या निकल के आएगा, M बराबर 92 इंटू 1000 गुणा 125 अपॉन 23 इंटू, इससे ये गया, इससे ये 4 बच जाएगा और इसका इसमें गुणा करोगे तो क्या आएगा 5, क्या आ गई आपकी मोलरता, या इसको क्या लिखोगे मोल प्रति लीटर। तो यहां से M बराबर क्या निकल के आया 5। ये आपको इसमें मैंने ऐड कर दिया।